ध्यान रखना, जानते हो जब अपन सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, तो हमारे आचार्यों ने सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ने की एक विधि बताई, और वो विधि मुझे आज समझ में आती है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में उपद्रव हो रहा हो तो उन दिनों में सिद्धांत शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो ये बात हमारी आज समझ में आती है कि अगर राज्य में उपद्रव है तो सिद्धांत शास्त्र के स्वाध्याय से क्या इसका संबंध है? पर संबंध है, क्योंकि जब राज्य सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, तो धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता है। वो एकाग्रता, वो परिणामों में स्वस्थता हमारे बन नहीं सकती। असुरक्षा का भाव हमारे अंदर बनेगा। इसलिए ध्यान रखना, आज राष्ट्र पर्व का दिन है। यूं तो भारत देश में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, अनेकों धर्मावलंबी अपने अपने पर्वों को मनाते हैं, पर एक राष्ट्र पर्व एक ऐसा पर्व है जो एक धर्मावलंबी का नहीं, प्रत्येक धर्मावलंबी का है। ध्यान रखना, ये भारत देश वह भूमि है, यह भारत देश वह देश है जहां पर भले ही भौतिक युग को क्रांति प्रदान करने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा ना हुए हो, भले ही इस धरा पर कोई आइंस्टीन पैदा ना हुए हो, पर इस धरा पर भगवान महावीर और राम जैसे वीतराग विज्ञान को पैदा करने वाले महापुरुष पैदा हुए हैं। उन्होंने इस भारत देश को क्रांति दी, अहिंसा की, सत्य की, और जगत को बताया कि अगर आप इस अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त होगी। ध्यान रखना, भारत देश में जन्मे हुए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने भारत देश के लिए अपने अंतरंग भावों से कुछ ना कुछ योगदान देने के विषय में विचार जरूर करे। मेरे से एक बार किसी ने पूछा कि गुरुदेव, हमें अपने बच्चों को किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए? मैंने कहा कि घर में कम से कम, अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, तो कम से कम आपको 3 संतानों को जन्म देना चाहिए। आज का समय तो ये चल रहा है, हम 2, हमारे 2, पर 2 से काम कैसे चलेगा? तो मैंने कहा कम से कम अगर आपने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, अगर आपने वैवाहिक जीवन स्वीकार किया है, आपने पारिवारिक जीवन स्वीकार किया है, तो कम से कम 3 संतानों को पैदा करना चाहिए। एक संतान आपके परिवार के लिए होना चाहिए जो आपके परिवार को, कुलवंश को आगे बढ़ाए। दूसरी संतान धर्म के लिए होना चाहिए जो कि आपके धर्म के संस्कार को आगे बढ़ाए, और एक संतान देश के लिए होना चाहिए जो देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े। बंधु, भारत की वो संस्कृति रही है, या दया और करुणा की संस्कृति रही है कि अगर कोई कबूतर गोदी में
आकर के बैठ जाता है तो उसकी रक्षा करने के लिए भले ही अपना भी मांस निकाल करके देने के लिए कहना पड़े तो यह भी कह दिया जाता है, पर जीव की रक्षा का भाव अपनी आत्मा में संजोया जाता है। ये भारत देश की संस्कृति है। ध्यान रखना, इस भारत देश में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वह जीवन देती है, वह दूध देती है, दूध पिलाती है, मां की तरह हमारे जीवन को वृद्धि देती है। पर हमारी भारतीय संस्कृति हिंसा की संस्कृति ना होकर के अहिंसा की संस्कृति है। इस भारत देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले इस भारत देश से अहिंसा का संदेश जाता था, पर कुछ अज्ञानता के कारण, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव न होने के कारण आज इस भारत देश में न जाने कौन कौन सी चटनियां चलने लगी। मछलियों को सुखा सुखा कर पीस पीस करके चटनियां बनाई जाती हैं, तिलचट्टों को पीस पीस कर उनकी चटनियां बनाई जाती हैं। ये भारत देश की संस्कृति नहीं है। यहां तो दूध पिलाया जाता है और जीवन दिया जाता है। हमें अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होना चाहिए। हम भारत देश में जन्म लेने के बाद भी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं है। विचार करना, आपने इस भारत में जन्म लेने के बाद इस देश के प्रति क्या कर्तव्य निभाया? आप ऋणी हैं। ऋण मुक्ति के लिए आपने क्या किया? कम से कम अपने बच्चों को इतनी शिक्षा जरूर दें कि बेटा, हम भारत देश की आध्यात्मिक संस्कृति में पैदा हुए हैं, यहां अहिंसा का महत्व है। बेटा, बाजार में ऐसे अनेकों प्रोडक्ट उपस्थित हैं जिन प्रोडक्ट पर ग्रीन सिंबल का चिन्ह तो चल रहा है, ग्रीन सिंबल तो लगा हुआ है, पर वास्तव में उनमें न जाने ऐसे कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं जो कि हमारी भोजन की शुद्धि को बाधित करते हैं। यूरोपियन पद्धति भारत में लागू है, जिसे ई नंबर कहा जाता है, और प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर यूरोपियन पद्धति की यह विशेषता है कि प्रोडक्ट के ऊपर उसके घटक नहीं लिखना होते, मात्र ग्रीन सिंबल लगा दिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है ई नंबर। मान लीजिए उस पर लिख दिया E471। अब ये 471 का ई नंबर आप देखिए इंटरनेट पर डाल करके, और उसमें खोजिए, पता लगाइए कि आखिर इस प्रोडक्ट में इस नंबर के अनुसार क्या क्या घटक मिले हुए हैं। तब आपको पता चलेगा। जितने भी लेस कंपनी आती है, लेस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, इनमें सुअर की चर्बी, सुअर के मांस आदि का उपयोग होता है।
आप बड़े चाव से अपने बच्चों के लिए बाजार से ये प्रोडक्ट खिलाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आखिर ये वर्तमान के जो सत्ताधीश सत्ता में विद्यमान है, इन्होंने किस तरह की पद्धति यहां पर लागू कर रखी है। घटक नहीं लिखना पड़ते और सामान्य शाकाहार का संरक्षक, शाकाहार की भावना रखने वाला उस ग्रीन सिंबल को देख करके सोचता है कि हमारे लिए तो यह प्रोडक्ट खाने योग्य है। पर शायद तुम्हें पता नहीं है कि जानवरों के बाल, जानवरों के नख, जानवरों की त्वचा आदि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सरकार ने मांसाहार के अंतर्गत नहीं रखा है। और ये प्रोडक्ट, अंडे आदि, ये सब मांसाहार के अंतर्गत नहीं है, ये शाकाहार के अंतर्गत रखे गए हैं। और इनके जब उन प्रोडक्ट में मिले रहते हैं और ग्रीन सिंबल लगा रहता है, और एक भारत देश में जन्मा हुआ शाकाहार का संकल्प करने वाला बाजार का वह प्रोडक्ट खाता है, तो उसका धर्म प्रदूषित होता है, संस्कार प्रदूषित होता है। जागना होगा, चेतना लानी चाहिए, एक क्रांति खड़ी करनी चाहिए। हमें एक दूसरे को बताने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को उस विषय में संदेश देने की आवश्यकता है कि नहीं बेटा, हम बाजार का ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे। जानते हो लेस कंपनी का बहिष्कार कहां से हुआ? पाकिस्तान से हुआ, क्योंकि वो सुअर का मांस नहीं खाती। तो पता चला जगत को वो इसमें ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मिले, घटक मिले हुए हैं। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि राजा प्रजा का पालक होता है। उसके धर्म की सुरक्षा करना अगर सीखना है तो चक्रवर्ती भरत से सीखो, जिसने उन धर्मात्माओं का सम्मान करने का संकल्प किया था, जिसको उन्होंने यज्ञोपवीत पहना करके चिन्हित किया था। आज के समय में तो यज्ञोपवीत को लोग भूल ही गए हैं। वो ये सोचते हैं तो रूढ़ी है, अंधविश्वास। आज धर्म के जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं, उन धार्मिक क्रियाओं को हम भूलते चले जा रहे हैं वैज्ञानिकता के नाम पर ध्यान रखना, हम अंधविश्वासों का ही अनुसरण कर रहे हैं। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा की रक्षा के लिए अपना भी अगर सर्वस्व समर्पित करना पड़े तो सर्वस्व देने के लिए हो जाए, पर प्रजा की पुत्रवत रक्षा। एक शक्तिशाली राजा ने एक छोटे से रियासत के राजा के ऊपर आक्रमण करने का संदेशा भेजा कि मैं तुम्हारे राष्ट्र पर, तुम्हारे देश पर आक्रमण करूंगा। जैसे यह संदेश आया तो एक छोटा शासक, उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसने अपने राज्य में या सूचना दी कि जो भी राष्ट्रभक्त हो वो तैयार हो, बड़ा शक्तिशाली सम्राट हमारे इस राष्ट्र पर आक्रमण करना चाहता है। और उस छोटी रियासत में रहने वाले भी राष्ट्रभक्त, देशभक्त युवा उस युद्ध में अपना योगदान देने के लिए खड़े हो गए। परंतु वह सम्राट शक्तिशाली था और शक्तिशाली सम्राट ने उस छोटे शासक को जीत लिया। आखिरकार वह जो राजा था, उसके जो सैनिक थे, वह जैसे तैसे अपने राजा को वहां से सुरक्षित निकालकर ले गए। वह पराजित सम्राट बड़ा दुखी था कि मेरी अब प्रजा का क्या हालचाल होगा।
तो एक दिन वह अपना वेश बदल करके उस राज्य में उपस्थित हुआ जो उसका अपना देश था, अपना शासन था जहां, और वह वेश बदल करके जानने का प्रयास करने लगा कि अब मेरी प्रजा के क्या हालचाल हैं। तो उसने देखा कि उसके राज्य में कोई भी नौजवान नहीं है, सारे वृद्ध लोग दिखाई दे रहे हैं। सम्राट ने, पराजित सम्राट ने एक वृद्ध को बुलाकर पूछा कि यहां कोई भी नौजवान दिखाई नहीं देता, कहां चले गए सारे लोग। तो उसने कहा कि यहां शक्तिशाली सम्राट ने हमारे महान सम्राट को पराजित कर दिया। इस देश का जो शासक था वह बड़ा दयालु था, कृपालु था, प्रजावत्सल था, पुत्रवत प्रजा की रक्षा करता था। जब से हमारे स्वामी पराजित हुए हैं तब से तो हम लोग अनाथ ही हो गए। सामने खड़ा हुआ, वेश बदलकर आया हुआ वह शासक ये सुन करके अंदर ही अंदर रो रहा था और अपनी प्रजा के प्रेम को अपने प्रति अनुभव कर रहा था। तभी एक ढिंढोरी पीटी जा रही थी और प्रजा के लिए यह संकेत किया जा रहा था कि अगर कोई भी नागरिक उस पराजित राजा को अगर ढूंढ करके लाता है तो उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। भेष बदले हुए खड़ा हुआ वह सम्राट उस ढिंढोरी को सुन रहा था और अपनी प्रजा को बड़ी दयनीय स्थिति में देख रहा था। वह सम्राट वहां से चलता है और शीघ्र उस सम्राट के समक्ष जा खड़ा होता है जिस सम्राट से युद्ध हुआ था और वह पराजित हुआ था। उस सम्राट के समक्ष खड़ा होकर के कहता है कि राजन, मैं खड़ा हूं, आपने जिसके विषय में नगर में ढिंढोरी पिटवाई है वह शासक आपके समक्ष खड़ा है और उसने अपना जो बदला हुआ वेश था उसे हटा दिया।